तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आज हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो वो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। एक तत्व डैश की अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त करता है। एक तत्व किसकी अवस्था में आने पर जो है स्थिरता प्राप्त करता है, तो वो एक डुप्लेट या एक ऑक्टेट पूरा करने के बाद वो जो है स्थिरता प्राप्त करता है। कोई भी तत्व डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के बाद ही अस्थायी हो जाता है, इसलिए वो स्थिर हो जाता है और स्थिरता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये परमाणु का आकार या आयतन को मापने के लिए किया जाता है। किसको? परमाणु का आकार या आयतन को मापने के लिए परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि सभी गैस जो होते हैं, सभी अक्रिय गैस, उसकी परमाणुकता एक होती है। कितना होते हैं? सभी अक्रिय गैस की परमाणुकता एक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फास्फोरस का परमाणु संख्या जो होता है वो 15 होता है। और 15 को जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में करेंगे तो अंतिम कक्षा में कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। अंतिम कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किस में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से किस में कुल 8 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में होगा? अक्रिय गैस में। तो अक्रिय गैस केवल एक ही है, आर्गन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? एक तत्व के परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? N हो जाएगी, क्योंकि परमाणु के संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। क्या? परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि क्रिस्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या सबसे पहले कितना होता है? 36 होता है। कितना? 36 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो हो जाएगा 2 8 18 8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपको ध्यान रखना है, 2 8 18 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग ने दर्शाया कि, तो क्वेश्चन का कहना है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन ने क्या दर्शाया, प्रयोग में जो है क्या दर्शाया है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, तो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कि नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान धन आवेशित केंद्रीय रहता है। बिल्कुल धन आवेशित, क्योंकि नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन कण है, जबकि प्रोटॉन धन आवेशित है। तो दोनों मिलाकर हो जाएगा वो आवेशित कण हो जाएगा, यानी धन आवेश हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, तो ये नहीं बताया था। अगला है कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 4 जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एथिल क्या है? एथिल एथेनोइड यानी C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कारण है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथिल एथेनोइड यानी CH3COO2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक
है, इसके लिए कौन सा कारक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है। क्या है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु जो है वो समस्थानिक है। समस्थानिक के बारे में कुछ ध्यान रखना है। तो समस्थानिक जो होता है इसमें रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है। क्या होता है, रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहला, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, बिल्कुल सही है। परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित माना गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित समान रूप से होता है, तो ये भी सही है। परमाणु के अस्थायी क्या है, परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल में ये तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। क्या समझाया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने। तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है, स्थिरता का अनुपात दिया है और गुणता का भी अनुपात दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया है ये दिया है लेवोजियर ने। किसने, लेवोजियर ने दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और अगर पूछे कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, तो स्थिर अनुपात का नियम दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहता है। क्या है, परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। उसके बाद दिया था किसने, रदरफोर्ड, और फिर बोर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा 2, 2, 1, 3। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये सर्वदा सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो समान संख्या होता है। और ये तीनों जो हो जाएगा, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये गलत हो जाएगा। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो गलत हो जाएगा। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर S8। कितना, सल्फर S8 हो जाएगा इसका सही आंसर। और नियोन, नियोन का जो रंग होता है, नियोन का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है गुलाबी, यानी पिंक होता है नियोन का रंग, ये आपको ध्यान रखना। और सोडियम का रंग अगर पूछे, सोडियम Na, इसका रंग होता है पीला। कैसा होता है, पीला, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रबड़ में सल्फर को मिलाना क्या कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है। और वल्कनीकरण से प्रत्यास्था बढ़ती है। क्या होता है, वल्कनीकरण से प्रत्यास्था बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये होगा कि यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। ये जो हो जाएगा कथन गलत हो जाएगा। ये जो है नाभिकीय कक्षा पर भी निर्भर करता है। किस पर, नाभिकीय आवेश और नाभिकीय कक्षा पर भी निर्भर करता है। तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धन आवेशित आयन को हम क्या कहते हैं। धन आवेशित आयन को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन, ये आपको ध्यान रखना, कैटायन कहते हैं धन आवेशित आयन को। अगर प्लस चार्ज रहे, प्लस चार्ज, तो इसे एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड या फिर कैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड या कैटायन। और अगर माइनस चार्ज रहे
तो इसे कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड, या फिर एनायन कहेंगे। क्या? एनायन। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लस चार्ज बोल रहा है, धन आवेशित मतलब प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज को एनोड बोलेंगे। एनोड ऑप्शन में नहीं है तो एनोड को ही कैटायन कहते हैं, कैटायन आंसर हो जाएगा। एनायन है, ऋण आवेशित कण को एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन या फिर कैथोड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु हथियार में उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य समस्थानिक डैश है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक क्या है, ये आपको बताना है। सबसे समस्थानिक क्या है? तो ये यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन देख, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। क्या? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त, कितना? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर। और ये किसका बना था? तो यूरेनियम का बना था, ये यूरेनियम का। और प्लूटोनियम वाला बम गिराया गया था नागासाकी पर। कब? नागासाकी पर 9 अगस्त, कितना? 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु गिराया गया था जो कि प्लूटोनियम का बना था। और ये कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और ये नागासाकी पर गिराया गया था जो प्लूटोनियम का बना था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रदरफोर्ड, क्या है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो कैसा पथ में घूमते हैं? ये घूमते हैं वृत्ताकार पथ में। कैसे पथ में? वृत्ताकार पथ में। और अगर वृत्ताकार पथ ऑप्शन में नहीं रहे तो दीर्घ वृत्ताकार सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा बोहर, क्या है? बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? तो इसको स्थिर इसलिए कहा जाता है कि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है? उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होती है उसमें निश्चित ऊर्जा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए बोहर के कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, इससे क्या पता चलता है? एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, क्या है? एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, इससे क्या पता चलता है? जैसे ये कोई नाभिक है और इसमें अल्फा कण इधर से आई और ये सीधे नहीं गई, इधर निकल गई, इधर से आई इधर निकल गई, तो वही कह रहा है कि एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। इधर से आई इधर विक्षेपित हो गई, इधर से आई इधर विक्षेपित हो गई, मतलब सीधे नहीं जा रहा है, तो इसे विक्षेपित होना कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है परमाणु धन आवेशित बहुत कम स्थान में स्थित है। परमाणु का धनात्मक आवेश, क्या है? परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थानों में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है? तो तुल्यांकी भार जो है ये संयोजकता के साथ बदल जाता है। क्या होता है? संयोजकता के साथ बदल जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक भी आपको कवर कराने का पूरा कोशिश कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।